नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री वाला चैनल पर। मेरा नाम शहबाज खान है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे तो भारतीय इतिहास वीरता और संघर्ष की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो अपने आप में सबसे अलग है। ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने पूरी दुनिया तो जीत ली, पर इस जीत की होड़ में कहीं ना कहीं खुद को ही हार गया। ये बात कितनी गहरी है ना? साम्राज्यों के बनने और मिटने की हर कहानी में यही सच गूंजता है। कई आए, कई गए, तलवार के दम पर दुनिया को झुकाया। लेकिन आज की कहानी उस सम्राट की है जिसने अपनी सबसे बड़ी जीत में ही अपनी सबसे बड़ी हार देखी। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। एक विशाल युद्ध का मैदान जहां लाखों लाशें बिछी हैं और उस खून से सनी जमीन पर खड़ा एक सम्राट अपनी ही जीत पर आंसू बहा रहा है। तो चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसके नाम का मतलब था बिना किसी शोक के, लेकिन जिसकी किस्मत कांटों और साजिशों से बुनी गई थी। बात है आज से करीब 2300 साल पहले की। मौर्य साम्राज्य के राजा बिंदुसार के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अशोक, यानी जिसे कोई दुख ना हो। पर विडंबना देखिए, राजमहल की उस चकाचौंध के पीछे सिंहासन के लिए एक जबरदस्त होड़ मची थी, क्योंकि राजा बिंदुसार के एक दो नहीं पूरे 101 बेटे थे। अब देखिए, परंपरा के हिसाब से तो गद्दी पर सबसे बड़े बेटे सुशीम का हक था और राजा बिंदुसार ने उसे युवराज बना भी दिया। लेकिन सुशीम में वो बात ही नहीं थी जो एक राजा में होनी चाहिए। और दूसरी तरफ थे अशोक, जो अपनी काबिलियत और करिश्मे से सबका दिल जीत रहे थे। और बस यहीं से टकराव की असली कहानी शुरू होती है। और फिर जल्द ही एक ऐसा संकट आया जिसने दोनों भाइयों की काबिलियत को परखने का मौका दे दिया। साम्राज्य के उत्तरी प्रांत तक्षशिला में युवराज सुशीम की गलत नीतियों की वजह से विद्रोह की आग भड़क उठी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि साम्राज्य का वो हिस्सा टूटने की कगार पर आ गया था। जब सुशीम उस विद्रोह को कुचलने में बुरी तरह नाकाम रहा तो राजा ने अशोक को भेजा, और वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अशोक ने बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े सिर्फ अपनी सूझबूझ और बातचीत से पूरे विद्रोह को शांत कर दिया। उन्होंने लोगों की तकलीफें सुनी और उनका भरोसा जीता। इस एक घटना ने अशोक को रातों रात हीरो बना दिया, पर यही शोहरत उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। सुशीम ये सब देखकर जल भुन गया। उसे अपना सिंहासन खतरे में नजर आने लगा। उसने पिता के कान भरने शुरू कर दिए और आखिरकार अशोक को राज्य से बाहर निकलवा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निर्वासन के अकेलेपन में अशोक को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनकी मां की एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी, और उस एक पल में अशोक का सारा दुख प्रतिशोध की आग में बदल गया। तो अब कहानी एक नया और कहीं ज्यादा खूनी मोड़ लेती है। ये वो दौर था जब अशोक का गुस्सा और बदला लेने की आग उन्हें एक ऐसे योद्धा में बदल देती है जिसे कोई नहीं रोक सकता था। 270 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसा सैन्य अभियान छेड़ा जिसे रोकना नामुमकिन था। सिर्फ 8 सालों के अंदर पूरब में असम से लेकर पश्चिम में ईरान तक उन्होंने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लगभग पूरा भारत उनके कदमों में था, सिवाय एक जगह के। एक ऐसा राज्य जो मौर्यों के सामने कभी नहीं झुका था। वो नाम था कलिंग। अब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये अशोक के अहंकार और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे स्याह मोड़ पर पहुंचती है। ये वो विनाशकारी युद्ध था जिसकी जीत ने विजेता को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे खौफनाक युद्धों में गिना जाता है। जब लड़ाई के बाद लाशें गिनी गईं तो जो आंकड़े सामने आए वो रूह कपा देने वाले थे। करीब 1 लाख सैनिक मारे जा चुके थे, और इससे भी ज्यादा 1.5 लाख लोग घायल होकर उस मैदान में तड़प रहे थे। चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा और दर्द की चीखें थीं। हाँ, अशोक जीत चुके थे, पर किस कीमत पर? कहते हैं कि जब सम्राट अशोक
अपनी जीत को देखने के लिए युद्ध के मैदान पर निकले तो उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, लाशों का समंदर था। और उसी शमशान में उन्हें एक बौद्ध भिक्षु मिले। उन्होंने एक मरे हुए बच्चे का शव अशोक के सामने रखा और बस एक सवाल पूछा। सोचिए, वो सम्राट जिसके एक इशारे पर दुनिया हिल जाती थी, उस एक सवाल के सामने निश्शब्द खड़ा था। वो पूरी दुनिया जीत सकता था, पर एक बच्चे की सांसें वापस नहीं ला सकता था। कहते हैं कि उनकी आंखों से गिरा एक आंसू चंडाशोक को हमेशा के लिए इतिहास में दफन कर गया। बस वही पल था। उसी खून से सनी जमीन पर अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी और कसम खाई कि वो फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा, अपनी ताकत की सीमाओं को समझा और शांति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। तो ये धर्म आखिर था क्या? ये कोई नया धर्म नहीं था, ये जीने का एक तरीका था, एक नैतिक कानून जिसमें अहिंसा, करुणा और शांति सबसे ऊपर थी। और अशोक ने इसी को अपने जीवन का मकसद बना लिया। अब अशोक की तलवार की जगह उनके शांति के संदेश ने ले ली थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरा साम्राज्य इसी काम में लगा दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए भेजा। और इसी तरह क्रूर चंडाशोक हमेशा के लिए अशोक महान बन गया। तो सवाल ये उठता है कि उस विशाल साम्राज्य का क्या हुआ? वो ताकत, वो महल, सब कहाँ गए? सच तो ये है कि वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय एक चीज के, और वो थी अशोक की विरासत। 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हुआ, और हैरानी की बात यह है कि उनके जाने के 50 साल के अंदर ही उनका बनाया वो विशाल मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। महल खंडर बन गए, सिंहासन मिट्टी में मिल गए, लेकिन जो एक चीज बची रही वो थी उनकी सोच, उनका संदेश। और ये सोच आज भी हमारे बीच जिंदा है। हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, या फिर हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक वो 4 शेर हैं, ये सब उसी महान विरासत की निशानियां हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अशोक की असली विरासत उनका साम्राज्य नहीं, बल्कि उनके सिद्धांत थे, अहिंसा, करुणा और मानवता। तो अंत में अशोक की कहानी हमें जीत की एक नई परिभाषा सिखाती है कि असली जीत जमीन के टुकड़ों पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में शांति स्थापित करने में है। अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि बदलाव किसी भी पल मुमकिन है और अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का रास्ता हमेशा हमेशा खुला रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।